हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में हैं और अभी हमारे जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, ठीक है। एक मैं आपको ओवरऑल जो हमारे बाहर गार्डन का लुक दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा हमारा बहुत ही बेहतरीन गार्डन का लुक है, ठीक है। अभी शाम का समय है और अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, ठीक है। दिवाकर सर मेरे साथ है और यहाँ पे हमारे यादव जी हमारे साथ है यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे कैप्टन है। तो अभी जो दिवाकर सर है, कैप्टन का जो रोल होता है मंथली, हम बोलते हैं कि भाई पूरे महीने में क्या करना है, वो पूरा का पूरा दिवाकर सर यहाँ पे हमको बताने वाले हैं, ठीक है सर। चलिए, ये लीजिए, आइए। ये जैसे कैप्टन का रोल सब मंथली वर्क है। सबसे पहले जो कैप्टन का काम से होता है, पहला पॉइंट में आता है सेल्स रिपोर्ट चेक करना है। जो सेल्स रिपोर्ट होता है मंथली में हम लोग क्या सेल्स की इसका रिपोर्ट चेक करवाना रहता है। दूसरा पॉइंट में रहता है अपना स्टाफ का जो परफॉर्मेंस इसका रिव्यू लेना रहता है। जैसे मंथली स्टाफ काम कर रहा है, आप डेली इसको मतलब ब्रीफिंग दे रहे हो और इसका काम भी देख रहे हो, इसका परफॉर्मेंस का जो रिव्यू होता है इसको देना रहता है। तीसरा में हमारा इन्वेस्ट, पहला क्या बोला आपने? पहला में सेल्स रिपोर्ट एंड चेकिंग हो गया। सेल्स रिपोर्ट एंड चेकिंग हो गया है। चेकिंग है। दूसरा में स्टाफ परफॉर्मेंस रिव्यू देना है। स्टाफ परफॉर्मेंस रिव्यू। तीसरा में इन्वेंटरी स्टॉक चेकिंग। चौथा में अपना बिलिंग कैश का वेरिफिकेशन। पांच में गेस्ट फीडबैक चेकिंग। छह में आउट रजिस्टर प्रिपरेशन। आउट रजिस्टर, हाँ सॉरी, ड्यूटी रजिस्टर। ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी रोस्टर। 6 में डीप क्लीनिंग सुपरवाइजन। 8 पॉइंट में ब्रूफिंग एंड ट्रेनिंग लास्ट पॉइंट हमारा ये सबका मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। जो सबका हो जाएगा वो आप इसको मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करेंगे। जो हमारा एचओडी हाँ। से ऑफिस मैनेजर या एफएम मैनेजर जो रहता है। एक बार मैम ना आगे से ले लो पूरा, एक बार आगे से आके, ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर सर आप पूरा एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है जी। पहले पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया सेल्स रिपोर्ट एंड चेकिंग हो गया। सेकंड हमारा हो गया स्टाफ परफॉर्मेंस और रिव्यू का। तीसरा इन्वेंट्री स्टॉक चेकिंग हो गया। चौथा कैश एंड बिलिंग का वेरिफिकेशन हो गया मंथली, ठीक है जी। फिर मंथली गेस्ट फीडबैक जो हमको चेकिंग करने हो गए। ड्यूटी रोस्टर हो गया, ठीक है, जो हमारे मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। डीप क्लीनिंग हो गया और उनका सुपरविजन हो गया कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। फिर 8वें नंबर पे हमारी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग हो गया, जो कि हमको रेगुलर बेसिस पे करना है। और सबसे लास्ट हमारी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हो गया। ये सब कुछ करके हमको अपने मैनेजमेंट को, अपने एचओडी को हमको देना है, ठीक है। चलिए सर बताएंगे और कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन के बारे में। चलिए सर। ये जैसे सेल्स रिपोर्ट एंड चेकिंग है, जैसे हम लोग मंथली एक एक पॉइंट में चलते, जो हम लोग डेली का सेल्स करते हैं इसका प्रॉपरली चेकिंग करना रहता है, मतलब चेक करना रहता है। जैसे बिलिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जो डिस्काउंट वगैरह जो गेस्ट को हम लोग देते हैं, मतलब प्रॉपरली कोई, कई जन भी कैशियर में तो आप नहीं बैठते रहते, कैशियर कोई मिस्टेक थोड़ी ना कर लिया, किसी को ज्यादा डिस्काउंट दे के पैसा मतलब इधर इधर जो भी गड़बड़ कर मत कर ले, ये सबका आपका चेकिंग करना रहता है, ठीक है। स्टाफ परफॉर्मेंस जैसे आपका पास मान के चलिए एक रेस्टोरेंट में आप हो गए, 2 स्टीवार्ड हो, 10 स्टीवार्ड हो गए, 4 कैप्टन हो गए, उनका अंदर का जो आप जैसे सीनियर है, सीनियर कैप्टन, आपको वो ध्यान देना चाहिए जैसे स्टाफ प्रॉपर, जो स्टाफ प्रॉपर अच्छा वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। जैसे गेस्ट का टेबल सर्विस वगैरह करते हैं, कोई गेस्ट आपको अच्छा बोल के जाते हैं, नहीं ये स्टाफ अच्छा है, जैसे गेस्ट आते हैं, गेस्ट को मतलब अच्छा वेलकम कर रहा है, गेस्ट का साथ मतलब ज्यादा अटैचमेंट हो जा रहा है,
हाँ, जो हर चीज करता है तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। ये कौन स्टाफ क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो आपको अपना डायरी में नोट करना चाहिए। ये आप मंथली आप इसको चेक कर सकते हैं, ये स्टाफ क्या क्या कितना पॉइंट का हकदार है। इसका बाद हमारा सबसे पहले कंपलसरी है जब मंथली हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक चेक करना रहता है। अगर हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक चेक नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हमारे पास क्या क्या सामान डाटी हो रहा है, मतलब डैमेज हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है। कि ना मान के चले हमारा पास 100 ग्लास है, मंथली में हमारा पास मान के चले 40 ग्लास टूट गया, 60 बचा, अचानक भीड़ आ गया 100 लोगों का, तो हमारे पास ग्लास नहीं होगा तो कैसे करोगे। अगर प्रॉपरली हम लोग इसको इन्वेंटरी करेंगे तो हमारा पास कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ऑपरेशन टाइम में। इसका बाद कैश एंड बिलिंग वेरिफिकेशन। जैसे कैश बिलिंग वेरिफिकेशन ये होता है जैसे हम लोग पूरा मंथली डेली का डेली सेल करते हैं, प्रॉपर बिलिंग हो रहा है कि नहीं है, जो गेस्ट कैश आ रहा है बराबर कैश पेमेंट हो रहा है कि नहीं है। कई जन जैसे कैश मिलता है इसको यूपीआई में दिखा के इसको सेटलमेंट कर देते हैं, वो पैसा गड़बड़ कर लेते हैं। ये सब का काम आपको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब गेस्ट फीडबैक, कई गेस्ट का फीडबैक तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना कोई गेस्ट का बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उनका फीडबैक इसलिए चेक करते हैं, मतलब जैसे किसी का मतलब खाना कोई गुड़ लिखते हैं, कोई टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, तो इसका बाद कुछ गेस्ट अलग अलग भी लिखे रहते हैं। जैसे इसका बारे में हम लोग गेस्ट फीडबैक चेकिंग में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमको मोस्टली जैसे हम लोग हमारे एक कंप्लेंट आ रही है कि आपका खाना बहुत ज्यादा मिर्ची होता है, स्पाइसी होता है, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कि एक्चुअली में हो रहा है, तो हमको वो पता तब चलेगा जब कुछ हमारे पास रिटर्न में डेटा होगा, ठीक है। 100 कस्टमर आए, 100 में से एक ने स्पाइसी बोल दिया तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बट एक में से अगर 80, 50, 60 भी बोल के जा रहे हैं तो फिर हम लोगों को अपनी रेसिपीज को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा इसमें ऐसे समझ सकते हैं। फिर सर ये लीजिए, ड्यूटी रोस्टर एंड ड्यूटी रोस्टर ये होता है जैसे अपना रेस्टोरेंट में जो भी स्टाफ रहता है उनको प्रॉपरली टाइम टेबल जो बना रहता है, चेक आने का जाने का इसको चेक करना रहता है, इनर टाइम चेक करना रहता है। नहीं तो कई स्टाफ है हाफ ड्यूटी आता है अपने से भी फुल चढ़ा देता है, ठीक है। ये तो बहुत जरूरी मतलब ध्यान देना चाहिए जो कैप्टन को रहता है। जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह हो गया, डीप क्लीनिंग वगैरह आपका पास जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी आप रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, हम लोग मतलब अपना रेस्टोरेंट के इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली साफ सफाई है कि नहीं है। जैसे रेस्टोरेंट में पर्दा वगैरह A to Z जो हम लोग अपना ऑपरेशन में यूज होता है, ये सबको नीट एंड क्लीन चेक करना रहता है। इसका ब्रीफिंग एंड ट्रेनिंग में जैसे डेली एक टाइम फिक्स रखा जाता है रेस्टोरेंट में, इतना टाइम में हमको ब्रीफिंग करना है। तो इसी हिसाब से आपको डेली जैसे स्टाफ को नया कुछ रेसिपी वगैरह हो गया, गेस्ट को जैसे वेलकम्स करते हैं, गेस्ट के साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ये पर्टिकुलरली आपको सिखाना चाहिए। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे आपका हर मंथ मतलब हर महीना मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो भी आपका वर्क है ये प्रॉपरली अगर हुआ है कि नहीं हुआ, किसी में कोई दिक्कत परेशानी होता है, नहीं गेस्ट फीडबैक ज्यादा आया, सेल्स रिपोर्ट में गड़बड़ा आया है, कि ड्यूटी रजिस्टर गड़बड़ा है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, अच्छा है बुरा है, आखिर में आप टोटल मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करेंगे। जो आपका सीनियर होगा, जैसे RM हो गया, नहीं तो RM नहीं है तो GM हो गया, नहीं तो GM नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी आपका हेड रहेगा वो टोटल का जो भी हमारा पॉइंट है लिखा गया वो सबको आप क्लियर करके आप मैनेजमेंट को देंगे। थैंक यू। बाकी ये पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन था कैप्टन से रिलेटेड था, ठीक है। इसी प्रकार की अभी हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग्स चल रही है। होपफुली आप लोग इन ट्रेनिंग्स को से सीखोगे और आपका कोई भी जो आउटलेट होगा वहाँ पे इन सब चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। बाकी अगर आप भी कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं, कैफे, रेस्टोरेंट्स या किसी भी प्रकार की फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे। थैंक यू।